तो पिछले एपिसोड में हमने देखा मिस जीनू को, जो कि खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत खतरनाक औरत थी, और दूसरी तरफ यूनफू को, जो कि वीजोंग के कहने पर मोही स्कूल के इलाके तक आ गया था। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा मून गॉडेस को, जिसने टियानमिन को यिन यांग का कर्ज दिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं डाउजी और कैप्टन टाइचुई को, जो कि कुछ आवाजों के बारे में बात कर रहे होते हैं। डाउजी कहता है ये आवाजें पहाड़ी के पीछे से आ रही थी, लगता है कि एनिमीज ने हमला कर दिया होगा। कैप्टन टाइचुई बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मोही स्कूल के आसपास हजारों ट्रैप्स बिछाए गए हैं और वो ट्रैप्स इतने ज्यादा खतरनाक है कि 10,000 की आर्मी तक को आराम से ढेर कर सकते हैं। इनकी ये बातें सुनकर मास्टर बैन वहां आ जाते हैं। मास्टर बैन पूछते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मैकेनिकल सिटी खतरे में है, जिसका इन दोनों के पास कोई जवाब नहीं होता। मास्टर बैन कहते हैं हो सकता है कि तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि बाकी के 6 स्टेट से हीरोज यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और हमें पता है कि किन एम्पायर के जासूस हर तरफ मौजूद है। डाउजी कहता है बिल्कुल मास्टर, आपकी बात में दम है। तो मास्टर बैन बताते हैं कि जब हम यहाँ आ रहे थे तो बाइफेंग ने हमारा पीछा किया और उसे थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया कि हमारा सीक्रेट बेस कहाँ पर है। उस वक्त तो उसने हमला करने का रिस्क नहीं लिया, पर हो सकता है वो दोबारा यहाँ तहकीकात करने के लिए आया हो। मुझे सच में बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि बॉस जाते वक्त सारी जिम्मेदारी मुझे देकर गए थे, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इस जगह की हिफाजत करें। हमें अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। कैप्टन टाइचुई मास्टर बैन के लेक्चर से बोर होकर बोलता है अरे यार बस भी कर दो, मैं और ये लेक्चर नहीं सह सकता। तो मास्टर बैन कहते हैं अच्छा ठीक है, अपने साथ कुछ आदमियों को लो और वहां जाकर चेक करो कि वो आवाजें किस चीज की थी। कैप्टन टाइचुई बोलता है हाँ ये मैं कर सकता हूँ और यही अच्छा भी रहेगा। वो ये कहकर वहां से जाने लगता है और मास्टर बैन कहते हैं उम्मीद करता हूँ कोई सीरियस बात ना हो। तो डाउजी कहता है मास्टर आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं, हमारे पास मैकेनिकल बीस्ट है जो कि अकेले ही एक आर्मी के बराबर है। इस पर मास्टर बैन को गोंगशू फैमिली याद आ जाती है, जो कि जानती है कि मैकेनिकल बीस्ट को कैसे हराया जाए, और ये सोचते हुए वो परेशानी के साथ वहाँ से चले जाते हैं। डाउजी सोचता है कि इन्हें क्या हुआ, पहले तो ये मैकेनिकल बीस्ट का नाम सुनकर एक्साइटेड हो जाते थे और इस पर इतने परेशान। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वीजोंग और कैलियन पर आ जाता है, जहां कैलियन एक छोटे से मैकेनिकल बीस्ट के साथ खेल रही थी। कैलियन वीजोंग से पूछती है क्या ये वही गिफ्ट है जो लाइसी लाया था। वीजोंग कहता है नहीं, वो गिफ्ट तो मेरे हाथ में है और मुझे यकीन है कि ये गिफ्ट तुम्हें बहुत ज्यादा ही पसंद आएगा। तो वो उस रेड बॉक्स को कैलियन की तरफ फेंक देता है। कैलियन पूछती है क्या इसे भी गोंगशू फैमिली ने बनाया है, जिसका जवाब वीजोंग हाँ में देता है। कैलियन जानने के लिए बेचैन होती है कि आखिर ये बॉक्स क्या होगा, तो वो उस पर लगा बटन प्रेस कर देती है। तो हम देखते हैं कि वो बॉक्स अनफोल्ड होकर एक रेड क्रिम्सन स्नेक में बदल जाता है। कैलियन उस स्नेक को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे हमेशा से यकीन था कि गोंगशू फैमिली बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। वीजोंग कहता है कि कौन बेस्ट है ये जानने के लिए तो हमें इनकी फाइट करवानी पड़ेगी। तो इसलिए वो मैकेनिकल बीस्ट और मैकेनिकल स्नेक को आपस में फाइट के लिए आमने सामने रख देते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ कैप्टन टाइचुई कुछ सोल्जर्स के साथ तहकीकात करने के लिए पहाड़ी के पीछे जंगल आया हुआ था। वो लोग सर्च कर रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर कहता है क्या तुम लोगों को कोई स्मेल आ रही है। तभी कैप्टन टाइचुई बोलते हैं हाँ स्मेल तो आ रही है, पर ये बताओ कि तुम आखिरी बार नहाए कब थे, 1 महीने पहले या 1 साल पहले। ये सुनकर साथ खड़ा दूसरा सोल्जर भी उस पर हंसने लगता है और कहता है कि तुम हमारा सबसे पावरफुल हथियार हो, तुम्हारी ये बदबू सूंघकर तो दुश्मन हजारों फीट दूर से ही भाग जाएगा। तो वही पहले वाला सोल्जर कहता है कि तू हंस क्यों रहा है, तू तो खुद ही 20 दिन से नहीं नहाया। ये बात सुनकर कैप्टन टाइचुई को भी हंसी आ जाती है। तभी कैप्टन टाइचुई अचानक से रुककर कहते हैं तुमने सही कहा, ये स्मेल तो ब्लड की है। तभी वहाँ उन्हें झाड़ियों से कुछ आवाजें सुनाई देती है। एक सोल्जर कहता है कि कोई हमारी तरफ आ रहा है, सब तैयार हो जाओ, और वो सब फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी कोई बड़ी तेजी के साथ झाड़ियों से निकलकर उस सोल्जर पर पंजों से वार कर देता है और वो उसे पंजों से घायल करके वहाँ से भागने की कोशिश करने वाला था। कैप्टन टाइचुई उसे देखकर बोलते हैं नहीं नहीं, तुम इतनी आसानी से यहाँ से भाग नहीं सकते। तो कैप्टन टाइचुई भी उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते ये काफी दूर आ गए थे। तभी कैप्टन टाइचुई अपना आयरन हैमर उस पर थ्रो कर देते हैं, जो सीधा उस शिकारी को जा लगता है। पर हम देखते हैं कि वो शिकारी कोई और नहीं, सिर्फ एक बंदर था। कैप्टन टाइचुई बोलते हैं कि ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ ना कुछ तो अजीब है। यहाँ तो खून की स्मेल भी बहुत ज्यादा आ रही है। वो सब यहाँ वहाँ देख रहे थे। तभी उनके ऊपर कुछ खून के कतरे गिरते हैं। जब उनकी नजर ऊपर दरख्त पर पड़ती है
तो वो ये नज़ारा देखकर डर जाते हैं क्योंकि वहाँ दरख्त पर चारों तरफ लाशें ही लाशें लटकाई गई थी। ये सीन सच में ही बहुत ज्यादा खौफनाक था। इसके बाद कैप्टन टाइचुई की नजर यूनफू पर पड़ती है जो कि किसी चमगादड़ की तरह उल्टा लटका हुआ था। कैप्टन टाइचुई को देखते ही वो चमगादड़ों के साथ वहां से उड़ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ मोहित स्कूल में हम मास्टर बेन को देखते हैं जो कि बहुत ही परेशानी की हालत में कैप्टन टाइचुई का इंतजार कर रहा था। मिस रोंग उनसे पूछती है कि क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मास्टर बेन बताते हैं कि मुझे फिक्र हो रही है, कैप्टन टाइचुई को गए 3 घंटे हो गए और वो अभी तक वापस नहीं आए। इसका मतलब जरूर कोई दुश्मन यहाँ तक आ पहुँचा है। और यहाँ कैप्टन टाइचुई अपने साथियों के साथ जंगल में यूनफू की तलाश कर रहा था। काफी तलाश के बाद उन्हें एक दरख्त पर यूनफू उल्टा लटका हुआ दिखता है। कैप्टन टाइचुई धीरे धीरे से अपने साथियों के साथ उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब वक्त था अपने साथियों की मौत का बदला लेने का। तभी सीन शिफ्ट होकर वीजोंग और कैलियन पर आ जाता है जहां मैकेनिकल बीस्ट और मैकेनिकल स्नेक आपस में लड़ाई कर रहे थे। सबसे पहले मैकेनिकल स्नेक अटैक करता है पर मैकेनिकल बीस्ट बड़े ही आसानी के साथ उसके सारे हमलों को रोक देता है और मैकेनिकल बीस्ट उसे वार कर दूर फेंक देता है। अब मैकेनिकल स्नेक को गुस्सा आ गया था, वो अपने साथ पड़े पत्थर मैकेनिकल बीस्ट पर थ्रो करने लगता है पर मैकेनिकल बीस्ट अपने ब्लेड्स की मदद से वो पत्थर बीच में से काट देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर मैकेनिकल स्नेक उस पर दोबारा से हमला कर देता है पर मैकेनिकल बीस्ट इस बार भी खुद को बचाने में कामयाब हो गया और वो जंप मारकर हवा में ही मैकेनिकल स्नेक के टुकड़े कर देता है। वीजोंग और कैलियन ये देखकर चौंक जाते हैं कि मैकेनिकल बीस्ट तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन तभी मैकेनिकल स्नेक के टुकड़े जुड़ना शुरू कर देते हैं और वो कंबाइन होकर दोबारा से ठीक हो जाता है और इस बार मैकेनिकल स्नेक मैकेनिकल बीस्ट को अपनी बॉडी से जकड़कर उसका चकनाचूर कर देता है। मैकेनिकल बीस्ट की ऐसी हालत देखकर वीजोंग और कैलियन भी खुश हो जाते हैं और हमें जानने को मिलता है कि इस बार मैकेनिकल बीस्ट भी मोहित स्कूल को नहीं बचा पाएगा। नेक्स्ट सीन में हम टियानमिंग को देखते हैं जो कि मास्टर गाइनी के लिए सूप बनाकर लाया था। सोर्ड मास्टर वो सूप लेकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। टियानमिंग पूछता है, अंकल क्या आप अभी कुछ देर पहले कल्टीवेशन कर रहे थे? तो सोर्ड मास्टर बताते हैं कि हाँ मैं कल्टीवेशन कर रहा था क्योंकि मेरे ऊपरी जख्म तो मिस रोंग ने ठीक कर दिए पर अंदर के घाव मुझे खुद ही ठीक करने पड़ेंगे। तो टियानमिंग पूछता है कि अंकल अगर मुझे आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना हो तो मुझे कितने साल लगेंगे? सोर्ड मास्टर बताते हैं कि मार्शल आर्ट आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है, कभी कभी तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे और कभी कभी आपकी पूरी जिंदगी लग जाती है, पर अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही और तुमने मेहनत भी की तो हो सकता है कि तुम अगले 10 सालों में सीख जाओ। टियानमिंग कहता है 10 साल, इतनी ट्रेनिंग कौन करेगा? सोर्ड मास्टर कहते हैं फिक्र मत करो, ये 10 साल बहुत जल्द ही गुजर जाएंगे। तो टियानमिंग कहता है कि अगर मैं आपसे 1 महीने के लिए भी सीखूं तो मुझे लगता है कि मैं शायू को हरा पाऊंगा। तो सोर्ड मास्टर मुस्कुराकर बोलते हैं हाँ शायद, लेकिन तुम्हें अभी आराम करना चाहिए क्योंकि तुमने एक लंबा सफर तय किया है। टियानमिंग कहता है हाँ क्योंकि मैं सच में थक चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने, लेकिन आप भी जल्दी सो जाना। ये कहकर टियानमिंग वहां से जाने लगता है। तभी सोर्ड मास्टर की नजर उसकी गर्दन पर पड़ती है जिसे देखकर वो चौंक जाते हैं। वो निशान यिन यांग कर्स का था जिसे अभी एक्टिवेट कर दिया गया। और इसके बाद हमें किन एम्परर के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहां मून गॉडेस किन एम्परर को बता रही थी कि वो स्कूल में 6 स्टेट्स के बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, उन सब का एक ही मकसद है आपको खत्म करना। तो किन एम्परर बोलता है कि मुझे इन मामूली लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे सिर्फ सोर्ड मास्टर के बारे में बताओ। तो मून गॉडेस बताती है कि मास्टर गाइनी यानी सोर्ड मास्टर उसी बच्चे के हाथों मारे जाएंगे। यहाँ वो टियानमिंग की बात कर रही थी। ये बात सुनकर किन एम्परर भी चौंक जाता है। तो मून गॉडेस आगे बताती है कि ये मास्टर गाइली की किस्मत में लिखा है, उन्होंने जिस दिन से किन एम्पायर को छोड़ा वो अपनी मौत के नजदीक होते जा रहे हैं। और दोस्तों मैं खुद ये सुनकर हैरान हो गया कि टियानमिंग मास्टर गाइली की जान लेगा, पर ये सब हमें आगे के एपिसोड में मालूम हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।